है तो आपके जो काम हैं वो रुक जाते हैं, स्लो हो जाते हैं, आपके बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। अगर मालूम करवाना हो कि उसके सितारे ख़राब हैं, यानी जब मैं पंजाबी च कहा जो सितारे गर्दिश च नहीं है, वो किस तरह बदल कि कौन जो है वो लीडर हो सकता है, कौन जो है वो सेकंड हाफ में, कौन जो है वो इस इनमें से जो है वो मुजरिम हो सकता है। वो अगर आपका मून वीक है तो आपको पता चल जाएगा। आपको एक एस्ट्रोलॉजर की ज़िंदगी जो है वो भी क्या आम जिंदगी होती है हमारी तरह? बिल्कुल डेफिनेटली आम होती है, लेकिन थोड़ा सा ये है कि शायद इनपुट ज़्यादा देना पड़ता है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि उम्मीदें वाबस्ता हो जाती हैं लोगों की आपसे। लोग क्वेश्चन करते हैं, फिर आप आंसर करते हो। तो डेफिनेटली कि जब एक लोगों की उम्मीदें आपके साथ, तो आप पे ज़िम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। तो वो फिर जो है ना, एक तरह से ज़िम्मेदारी, और लोगों को सही तरीके से, साइंटिफिक तरीक़ों से और पढ़े लिखे तरीक़ों से जो है वो कन्वेंस करना और उनको चीज़ें बयान करना, वो फिर जिसे कहते हैं ना, मैं कहती बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी और अल्लाह ताला की ब्लेसिंग भी है। मेरा जो सबसे पहला सवाल है ना वो ये है कि आपको पता चल सकता है किसी की शख्सियत का, अगर उसके चेहरा देख के अगर आपको पता करना हो, उसकी फेस रीडिंग से आपको उसकी शख्सियत का अंदाज़ा हो सकता है, क्या ये मुमकिन है? बिल्कुल जी राजिया, अगर देखें यूएस में या फिर आप वेस्ट कंट्रीज़ में देखोगे, तो जो बेसिकली जैसे होता है ना कि क्राइम का एक सरगना होता है लीडर, उसको पकड़ने के लिए उन लोगों ने, हमारे यहाँ तो नहीं है ट्रेंड, लेकिन वहाँ पे बाकायदा फेस रीडर्स हायर किए जाते हैं यूएस में, कि आप बताएं कि कौन जो है वो लीडर हो सकता है, कौन जो है वो सेकंड हाफ में, कौन जो है वो इस इनमें से जो है वो मुजरिम हो सकता है या कौन कल्प्रिट हो सकता है। तो डेफिनेटली आपको जो है, जो एक अच्छा फेस रीडर है, वो आपके जो है अंदाज से या आपकी बॉडी लैंग्वेज से ही अंदाज़ा लगा लेगा कि आप झूठ बोल रहे हो, सच बोल रहे हो, आपका जो पर्सनैलिटी है वो किस टाइप का है। या मोस्टली हम ये भी बता, देखिए फेमस होने वाले जो लोग होते हैं उनके स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं। जैसे मैं कहती हूँ कि बड़ी आंखें बड़ी शोहरत, आप हॉलीवुड बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को उठा लें, जो भी बड़ी बड़ी लीडिंग हमारी एक्ट्रेसेस हैं, बड़ी आंखें। अच्छा, तो मैं कहती हूँ बड़ी आंखें बड़ी शोहरत आपको देती हैं। फिर यह है कि लंबी नाक, थोड़ी सी बड़ी नाक। आप एनालिसिस भी कीजिएगा, जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं या फिर आप देखो जो हमारे एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, आप देखोगे लंबी नाक वाले जो हैं वो ज़्यादा। फिर मैं ये भी बोलती हूँ कि चौड़ा माथा, जहानत आपकी बड़ी। जितना माथा, मैं ये भी कहती हूँ कि जितना मीन इंसान है ना, या जितना कैलकुलेटिव कह लें, चलो मीन तो नहीं कहते, वो ज़रा लोग नाराज़ भी हो जाएंगे, छोटा माथा उतना वो बड़ा कैलकुलेटिव होगा। सेल्फ सेंटर्ड टाइप के लोग इस तरह के होते हैं। ठीक है। तो अगर अभी मैं अपने बारे में पूछूं तो मेरी पर्सनालिटी के बारे में क्या जैसे राजी, आपका तो वैसे भी मुझे पता है, क्योंकि आप माशाल्लाह से मेरी दोस्त हैं, बहुत क्लोज वन। तो आपका तो मुझे इस तरह से पता है कि आपका तो चेहरा देखते ही है कि कहते सोल, एक पॉजिटिव सोल वाली जो वाइब आती है ना, कि पॉजिटिव, जो दोस्तों के लिए लड़ने वाले, मरने वाले, इस तरह। दोस्त बन के ना बताना। नहीं, दोस्त बन के तो मैं डेफिनेटली नहीं बता रही। वैसे हाँ, ओवर थिंकिंग का जो एलिमेंट है वो, या ओवर पॉजेसिवनेस का जो एलिमेंट है वो आपके अंदर थोड़ा हाई रहेगा कंपैरेटिव टू बाकी लोग। ऑल राइट। अच्छा सिमरन ना, जायचे के हवाले से अगर बात करें, आजकल बड़ा ये हर जगह डिबेट हो रही है, यानी कि पैदाइश का जो नक्शा होता है। जायचे के हवाले से मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी कि अगर किसी का जायचा ना हो तो उसने अगर मालूम करवाना हो कि उसके सितारे ख़राब हैं, यानी जब मैं पंजाबी च कहा जो सितारे गर्दिश च नहीं ने, वो किस तरह पता चले? ਉਹ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ बगैर पैसे दे ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ कि की हो रहा है। दसो। देखो तो वो क्या कहते हैं कि जायचा एक प्रॉपर मेथड है, जो कि हम किसी की बर्थ चार्ट लेके फिर उसका एक एनालिसिस करते हैं, उसको गाइडलाइन देते हैं, जिसके मैंने सुना है, मैं तो खैर इतने चार्ज नहीं करती, थोड़े ही करती हूँ, लेकिन जाहिर सी बात है लेंथी प्रोसीजर है, तो चार्जेस लेते हैं लोग लाख रुपए, या मेरे ख्याल से 50 हज़ार रुपये लेते हैं। लेकिन अगर आप खुद देखना चाहते हो कि आपका कौन सा प्लैनेट वीक है और किस तरह से आप उसको दुरुस्त कर सकते हो, तो उसका फिर मैं आपको बता देती हूँ। जैसे हम कहते हैं कि मून एक प्लैनेट है,
वो अगर आपका मून वीक है तो आपको पता चल जाएगा, आपको सुसाइडल थॉट्स आएंगे, आप बहुत एंजाइटी और डिप्रेशन में रहोगे, आपकी जो है वो अपने इर्द गिर्द लोगों के साथ, हमसायों के साथ, पड़ोसियों के साथ बहुत लड़ाइयाँ होंगी। तो आप फिर समझ जाएं कि आपका जो मून है प्लैनेट वीक है, तो आप ओबियसली कंसंट्रेशन लें किसी एस्ट्रोलॉजर के पास। नहीं तो फिर हम रेकमेंड करते हैं कि आप चांदी का कुछ जो है या सिल्वर का कुछ धात जो अपने पास रखें, तो आपका मून प्लैनेट फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली दुरुस्त होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से दिस लॉट ऑफ मोर प्लैनेट्स, अगर आप कहते हो तो मैं कर देती हूँ उन पे डिस्कस, लेकिन ये डिबेट फिर लंबी हो जाएगी बड़ी। जैसे मैं बताती हूँ, वीनस अगर आपका वीक है तो आप कितने महंगे कपड़े पहन लो, कितना महंगा मेकअप कर लो, आप कभी अच्छे नहीं लगोगे, आपका ऑरा बहुत वीक रहेगा। जैसे राजिया, कुछ लोग होते हैं ना, कपड़े पहन भी ले तो हम कहते हैं यार एडे महंगे कपड़े पा के भी नहीं सोना लगन रहे, वही फिर भी वही है। तो वही मतलब आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा अगर आपका वीनस वीक है। तो आप फिर समझ जाओ, फिर आप चैरिटी करो। इसमें हम कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप चैरिटी करो, सदका दो, तो फिर आपका ऑरा जो है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली बहुत अच्छा होना जाएगा। फिर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लैनेट का बता देती हूँ, जैसे मार्स, मंगल भी सुना होगा आपने कि मंगल, बिकॉज देखें हम इतने माहिर नहीं हैं, मैं ये हमेशा से कहती हूँ कि इंडियंस और जो बंगाली जो हैं वो ज़्यादा इस चीज़ में माहिर हैं, तो मोस्टली वही लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं। तो जब आपका मार्स या मंगल वीक होता है तो आप कितनी एफर्ट कर लो, कितना जो है आप अपना इनपुट दे लो किसी जॉब एरिया में, कहीं आपको अप्रिसिएशन नहीं मिलेगी और आपको वो रिवॉर्ड्स नहीं मिलेंगे। आप अपना 100% भी दोगे तो भी, तो उसका यह है कि हम यही कहते हैं कि मंगल के दिन का सदका दें आप। मंगल के दिन मीठी चीज़ों का जब आप सदका देना शुरू कर देंगे तो फिर इंशाल्लाह ताला स्लोली एंड ग्रेजुअली आपकी चीज़ें फिर जो हैं वो लाइन अप होना शुरू हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अभी आपने मून के हवाले से भी बात की, तो मेरा एक स्पेसिफिक सवाल आप समझ रही होंगी किस सियासतदान की तरफ मैं इशारा करने जा रही हूँ। ओह ना करो यार, पॉलिटिक्स पे आते ही ना मुझे होता है यार ये बड़ा मुश्किल, और इस पे शायद मैं इतना कह चुकी हूँ ना, इतना ज़्यादा कि आप वो कहते हैं ना कि अब मैं कहती बस यार चले एक दफ़ा हमारे यहाँ पे बता दें। मुश्किल, जैसे कि हम बानी पीटीआई की बात करते हैं तो आपने एक बड़ा टर्म सुनी होगी सारस्वती। हाँ। ठीक है, सारस्वती का जो ड्यूरेशन होता है प्लैनेट पोजीशन का पूरे 7 ईयर का होता है, या तो वो 2.5 साल का होगा, 2.5 साल में प्लैनेट आगे जाके बदलेगा, या फिर वो जो है पूरे 7 ईयर तक आपके साथ चलता है। तो आपके जो काम हैं वो रुक जाते हैं, स्लो हो जाते हैं, आपके बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। वो कहते हैं कुछ तो प्लैनेट्स भी जाहिर सी बात है आपसे करवाते हैं ना, कुछ तो आप कर रहे हो, अपनी एफर्ट कर रहे हो, लेकिन कुछ प्लैनेट्स भी आपसे करवाते हैं। तो वो ड्यूरेशन चल रहा है, जैसे कि हर एस्ट्रोलॉजर, हर बंदे ने कहा था अब बाहर आए, अब बाहर आए, कब आए। तो उसमें मेरा एक ही बयान था कि देखिए मैं अभी 2027 से पहले कोई भी खुशखबरी अच्छी नहीं दे सकती इस मामले में। ठीक है। अच्छा, अगर किसी के सितारे ख़राब हों तो उनके बुरे असरात से बचने के लिए क्या रेमेडीज़ हो सकती हैं? देखें मैं पहले अभी राजिया आपको बता चुकी हूँ कि स्टोन्स फिर हम रेकमेंड करते हैं कि आप स्टोन्स पहने, जो कि देखें हमारे अगर इस्लामिक हिस्ट्री देखें तो सहाबा कराम ने पहने हैं, अंबिया कराम ने पहने हैं स्टोन्स। कुरान में ज़िक्र है मरजान और याकूत का, ख़ास तौर पे जो डिप्रेशन के जो मरीज़ हैं, हार्ट के जो मरीज़ हैं, हम उन्हें कहते हैं कि आप याकूत पहने, क्योंकि उसकी बड़ी पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं। फिर ये कि बड़ी रेमेडीज़ है घर में, जैसे है कि सरसों एक हमारे पास जड़ी बूटी है, सरसों के फूल वगैरह कहीं ना कहीं या पाउडर आप फेंकें। फिर ये कि हम कुछ स्पेसिफिक कलर पहनने से मना कर देते हैं कि ये कलर ना फेंकें। आजकल तो बल्कि बड़ा राजिया एक ट्रेंडिंग हुआ है कि सडन डेथ वाला, वो मैं आपसे हाँ सडन डेथ वाला भी एक चल रहा है। तो वो भी कुछ प्लैनेट्स हमारे ख़राब हो तो हम बता सकते हैं अगले बंदे को कि आपका जो है वो सडन डेथ का प्रेडिक्शन या फिर इंडिकेट करता है आपका बर्थ चार्ट।